यस आशीष भाई, मेरी आवाज आ रही है? यस गोपाल, वी कैन हियर यू। यस यस यस, थैंक यू। सुभाष जी राठी हमारे एमआईजी के फाउंडर और पास्ट प्रेसिडेंट रहे। कहते हैं कि जो भी आदमी यहाँ पे दुनिया में आया है उसको जाना ही है, कोई अमर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती है जो काम ऐसा कर जाते हैं जो हमेशा दिल में रह जाता है, जिनका नाम मात्र लो तो सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। ऐसी ही शख्सियत है हमारे श्री सुभाष जी राठी। तो आज की प्रार्थना सभा को आगे लेके जाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री आशीष जी दालिया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एमआईजी। और मैं खेद कर प्रकट करना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंट के जो आज उपस्थित नहीं हो पा रहे कुछ निजी कारणों की वजह से। सो आज का कार्यक्रम आगे लेके जाएंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री आशीष जी दालिया। ओवर टू यू आशीष भाई। जय श्री कृष्ण, जय महेश। 6 तारीख को जब हमको सुभाष जी के बारे में पता चला, पहली बात तो फ्रैंकली कि हम लोगों ने सुभाष जी के बारे में जाना नहीं था, हम लोगों को ज्यादा पता भी नहीं था कि सुभाष जी मेंबर है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में जाने लगे, जब हमको गोकुल जी से, हमको लोहिया अंकल से उनके बारे में पता चला, तब समझ में आया कि कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थे सुभाष जी। और जब उनके बारे में जब हमारे पास में उनकी डिटेल्स आने लगी, तब समझ में आया कि किस तरीके से सुभाष जी ने आज एमआईजी, मैं बात करूंगा सुभाष जी और एमआईजी के रिलेशनशिप के ऊपर में, क्योंकि यही 2 चीजें जिसके बेसिस पे मैं उनको ज्यादा जानता हूं या उनके बारे में मेरे पास जो डिटेल्स अवेलेबल है। और जब मेरी गोकुल जी से बात हुई, जब मेरी लोहिया जी से बात हुई, और जब पता चला कि किस तरीके से उन्होंने पूना में आकर के एमआईजी का एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया। आज जो हम लोग एमआईजी देख रहे हैं, काफी मैच्योर एमआईजी है, एक ऑर्गेनाइज्ड एमआईजी है। इसके बारे में हालांकि अभी अपने जितने पुराने एमआईजी मेंबर्स है, प्रेसिडेंट लोग हैं, फाउंडर्स है, वो लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ डिटेल्स मेरे पास में आई है, उन सारे डिटेल्स को मैंने एक आर्काइव के फॉर्मेट में एक प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट लोहिया अंकल को जाता है, जिन्होंने रात को 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक के बना करके, रात को मेरे को जो मेल आने का जो टाइम था रात को 2 बजे का है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितने अंतर्मन से लोग उनके साथ में जुड़े हुए थे। कई सारे पर्सनल मैसेजेस आए हैं, कई सारी चीजें उनके बारे में पता चली है। यानी फिर हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को खो दिया, क्योंकि हमको उनके साथ कभी वार्तालाप करने का मौका नहीं मिला। अदरवाइज जब पता चलता कि उन दिनों में जब एमआईजी में किस तरीके से लेटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे, किस तरीके से मीटिंग वो कॉल करते थे, किस तरीके से जब चैलेंजेस आते थे तो कहां से कहां तक पहुंचे, ये हालांकि मैं ये चीज के ऊपर में सारे सीनियर्स लोगों को वैसे भी आमंत्रित करूंगा, लेकिन उनके बारे में हम जैसे जो एमआईजी में जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जिनको ज्यादा उनके बारे में नहीं पता है, तो एक छोटा सा जो प्रेजेंटेशन मैंने कोऑर्डिनेट किया है, मैंने कुछ किया नहीं है, इनफैक्ट इसको सिर्फ तरीके से प्रेजेंट किया है, लेकिन इसका जो कंटेंट आया है मेरे को लोहिया अंकल से, मेरे को गोकुल जी राठी से, मेरे को राम प्रसाद जी राठी, इन लोगों से मिला हुआ है। आई जस्ट लाइक टू प्रेजेंट इट। मैं स्क्रीन विजिबल होगी शायद आप लोगों को? यस। ओके, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आज हमको छोड़ के चले गए, हम यही बात करेंगे कि ही विजिटेड अ प्लैनेट बिटवीन 9 दिसंबर 1946 टू 6 अगस्त 2021। ओके, और जैसे कहावत है ना, कहा जाता है, इट्स नॉट द एज व्हाट, इट्स नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू लिव्ड, इट्स अबाउट हाउ मेनी लाइव्स यू हैड चेंज्ड। मेरे को पता चला कि जैसे सुभाष जी थे और वो वाशिम से थे, और हर आदमी जो विदर्भ से पूना में आता, एमआईजी में एंट्री करनी होती तो उनके रिकमेंडेशन से होती, और किस तरीके से वो अपने आप को उन लोगों के साथ में मिलाते थे, नर्चर करते थे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग, ही वाज आल्सो एन एमआईजी फाउंडर मेंबर, और वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 1985 एंड 86। सुभाष जी के बारे में जैसे मैंने बताया, काफी सारी चीजें, मैंने इसमें कुछ चीजों को थोड़ा सा कोलेट करने की कोशिश किया है। जैसे ही वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1946 एंड ही इज फ्रॉम वाशिम, और मेरे को प्रिविलेज लगता है क्योंकि वो जहां से बोर्न हुए उसके करीबन 40 किलोमीटर दूर पूसत करके जगह, वहीं से मैं भी आता हूँ, तो इट गिव मी डिफरेंट लेवल ऑफ द कनेक्ट। So he's completed his education and B honors in mechanical engineering from BITS Pilani. Okay, and he has done his industrial engineering from the United States.
1972 was the year when he came to Pune, and then he started putting up his professional journey over here. He got married to Shailajaji Rathi. He got married to Shailaji Ladda जब वो इंडिया में आए थे, जो अब शैलाजी राठी है. He was also a founder member and past president of Mahesh Industrial Group Pune, and under his initiative a ladies wing का शुरुआत हुआ था. MIG में उन्होंने कई सारे एक्टिविटीज को अपने हाथ में लिया, कई सारे एक्टिविटीज को उन्होंने कंसोलिडेट किया. और ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ प्राधिकरण मेंबर माहेश्वरी विद्या प्रचारक में उन्होंने काफी सारा काम किया हुआ है. ही वाज आल्सो एन प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी फॉर ओवर 25 इयर्स. तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके का कंट्रीब्यूशन का रहा है. he has also built a well known law college in Vashi. So he was also a senate member of Amravati University, and he was also a member of Vasantrao Naik Pratishthan in Mumbai, and was also president of Vidarbha Kabaddi Association. ये कुछ जब हम लोगों को उनके दुखद न्यूज के बारे में पता चला, तो कुछ MIG मेंबर्स ने जो अपने मनोगत प्रेजेंट किए थे, उस सब चीजों के थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है. आई विल मेक दिस ऑल अवेलेबल टू यू. आई वोंट रीड इट आउट राइट नाउ. अब आप देख सकते हो कि सिर्फ ओम शांति ओम न लिखते हुए लोगों ने उनके साथ में अपने बिताए हुए कार्यकाल, उनके साथ में बिताए हुए छोटी छोटी सी इनमें अगर डिटेल्स अगर आप देखने की कोशिश करते हो कि वो अपडेट ऑफ द रिकॉर्ड ड्यूरिंग 85 to 87 में किस तरीके से काम किया, किस तरीके से वो मीटिंग कोऑर्डिनेट करते थे, किस तरीके से MIG के लिए कुछ भी, और वो किस तरीके से यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना, चीजों को खत्म करना. एक हाथ में जब वो काम देते थे और उसको जब तक कि वो खत्म नहीं करते थे तब तक वो शांति से नहीं बैठते थे. यही सारी चीजें इन सब मैसेजेस से आप पढ़ सकते हो. ये लोहिया जी की तरफ से मैसेज जब हम लोगों के पास में आया था. ब्रिज रतन जी मुंद्रा का मैसेज, संतोष जी राठी ने उनके बारे में कुछ जो कहा था, इट्स शॉकिंग. रिस्पेक्टेड सुभाष जी वाज वेरी एक्टिव, helping well connected to the gentleman. It's a huge loss to MIG. Yes, we agree. It's absolutely a huge loss to an MIG. But एक चीज हम बोल सकते हैं दिवंगत आत्मा को कि जो भी आपने बीज बोए थे MIG को लेकर के, अभी हम लोग हैं और आगे की भी जो जनरेशन, हम लोग उसको आगे ले जाने की पूरी मन से कोशिश करेंगे. So you can see here with his wife, कुछ मीडिया में जिस तरीके से उनके बारे में आया था. फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के कंडोलेंसेस मैसेजेस आर हियर. गोकुल जी राठी जो उनके छोटे भाई है, उनका एक मैसेज इसमें प्रस्तुत किया गया है. राम प्रसाद जी राठी, और ये उनके कुछ अचीवमेंट्स है. सो ही वाज आल्सो बीइंग अवार्डेड बाय सकाल ग्रुप एज अ सकाल आइकन. ये उनके कुछ फोटोग्राफ्स है जो हम लोगों को लोहिया जी से मिले, जिसकी वजह से हमने उनकी शख्सियत को और थोड़ा नजदीक से जाना. ही वाज आल्सो एन Wasim Urban Cooperative Bank had awarded him as a chairman of emeritus. Tarun Kranti Manch Award was given to him for his lifetime achievement award. You can see him sitting with Pratap Rao Ji Pawar, जो Sakal Group के chairman है. So these are all his industrial achievements were there, that he developed an innovative material handling system and pallets in a company called Complex Engineering. He has established Complex laboratories to produce hospital disposal. It was marketed by Sandoz. To understand the way back किस तरीके का vision को उन लोगों ने लेके चला था. He has even developed mobile toilet van for the first time in India, and sanitation solution, firefighting vans, specialty vehicles. A person with a thorough engineering background and a very noble-hearted individual. He had jointly formed Complex Industrial Systems Private Limited to manufacture special foundry equipments. His social contribution can be seen here. We can see him with his beloved father Ramakrishna Ji Rathi. He was also a director of Maharashtra State Federation of Urban Cooperative Banks of Maharashtra. He was a vice president of Federation of Cooperative Urban Bank. तो अगर ये पढ़ने बैठे तो अपने आप में किताब छप सकती है, बट उनकी जो उपलब्धियां है, इट्स एंड स्काई रॉकेटेड हाइट. अगर इनको पढ़ने जाए तो हम लोग आधी घंटा कम पड़ेगा, बट वी विल हैव मोर एंड मोर डिग्निटरीज कम एंड स्पीक अबाउट हिम. कुछ फ्लैशबैक के कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैं प्ले करना चाहता हूँ. Cherishing moments with family and friends.
The 3-in-1, the famous triad with the families, लोहिया जी इस पे बात करेंगे ही वैसे भी. Again, couple of family photographs. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक जो विजनरी होता है, ही इज एबल टू फोरसाइट व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन. ये उनका एक लास्ट नोट है जिन्होंने अपने हाथ से लिखा था. इसके ऊपर में मैं गोकुल जी से अनुरोध करूंगा जब वो बोलेंगे तब इसके बारे में बात करें कि उन्होंने, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे जाने के बाद में क्या क्या चीज होगी, तो उन्होंने अपनी फैमिली के नाम पे एक लेटर लिखा था. इसके ऊपर गोकुल जी हालांकि डिटेल में बात करेंगे. सो दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट हियर. एंड विद दिस मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं. एंड देन आई लाइक टू रिक्वेस्ट गोपाल टू टेक इट ओवर. गोपाल, ओवर टू यू. थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच. यस, आपने जैसे कहा कि ये कोई किताब से कम नहीं है जो हम लोगों ने देखा है, और उनकी लाइफ एक किताब ही थी अपने लिए, जिनको पन्नों को पलटेंगे तो हमको हमेशा इंस्पिरेशन मिलेगा. और अभी हम लोग कुछ अपने डिग्निटरीज को बुलाएंगे जो जिन्होंने इनके साथ वक्त बिताया भी है. ओके, सो विल स्टार्ट. जो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे उनके बारे में अपने को और ज्यादा बताएंगे. विल स्टार्ट विथ बजरंग अंकल, बजरंग जी लोहिया. सो आई वुड लाइक टू कॉल बजरंग जी लोहिया. बजरंग जी को कोहोस्ट बना के अनम्यूट करने का राइट लेना पड़ेगा. अनम्यूट हो गया है, या अनम्यूट हो गया है आई थिंक बजरंग जी लोहिया. मेरे परम मित्र सुभाष जी राठी की प्रार्थना सभा, ये मेरे लिए एक बहुत कठिन समय है. सुभाष जी और सुभाष जी के जाने से मेरी और सुभाष जी की जो 48 साल की दोस्ती वो एकदम स्तब्ध हो गई है. वो एकदम स्तब्ध हो गई है. लोहिया अंकल, हम आप दोनों 33 साल बिजनेस पार्टनर भी थे. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस यस. यस यस, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, अभी आवाज आ रही है अंकल. यस यस. हम दोनों 33 साल तक बिजनेस पार्टनर्स भी थे, जो उनके स्वास्थ्य के वजह से वो रिलेशन रुक गई. सुभाष जी, सत्येंद्र जी और मैं, हम तीनों का एक अनोखा त्रिकोण था दोस्ती का. और आज उनके जाने से ये त्रिकोण जो है एक रेखा में बदल गया है. सुभाष जी के जीवन यात्रा पर जब अभी का ब्यौरा हमने देखा, उस पर जब मैं नजर डालता हूँ तो एक अचंभित जीवन यात्रा का अनुभव होता है. वाशिम जैसे छोटे जगह का एक युवक बिट्स पिलानी पहुंच जाता है, वहां से अमेरिका जाके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमएस डिग्री प्राप्त कर लेता है. और वहां के सभी प्रलोभनों के बावजूद पुणे जैसी अनजाने जगह में आके उद्योजकता का संघर्ष शुरू करने का निर्णय लेता है. ये बहुत अचंभित बात है. वो पुणे में आए, आने के बाद उन्होंने और शीला भाभी ने जो हॉस्पिटल डिस्पोजेबल इंडस्ट्री चालू की, तो आश्चर्य की बात है, ये है कि उनके घर में शुरू हुई एक रूम छोड़ के बाकी पूरा हिस्सा उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट में बना लिया था. और यहाँ बने हुए प्रोडक्ट्स जो उन्होंने एक अनोखे ढंग से बनाए थे, अलग स्टैंडर्ड से बनाए थे, वो ऐसे थे कि सैंडो जैसी मल्टीनेशनल कंपनी भी उसके मार्केटिंग के लिए राजी हो गई थी. सुभाष जी एक बहुत कल्पक इंजीनियर थे, और शायद वो इंजीनियरिंग में रहते तो और काफी प्रोडक्ट्स बना लेते थे. लेकिन उनके इंजीनियरिंग के करियर में भी उन्होंने
मोबाइल टॉयलेट वैन जैसे एक नई कंसेप्ट भारत भर में विकसित करके काफी लोगों के उसके उपयोग के लिए प्रवृत्त करके काफी लोगों को राहत देने की कोशिश की। वो एक उत्तम संगठक थे, उत्तम प्रशिक्षक थे। उन्होंने काफी कम पढ़े लोगों को प्रशिक्षण देके उन लोगों के जीवन में एक बदलाव लाया, एक सुधार लाया, उनके जीवन में एक आर्थिक समृद्धि लाई। इसके अलावा ये सब होते हुए भी वो सामाजिक जीवन में काफी कार्यरत थे। MIG जब स्टार्ट हुआ वो फाउंडर मेंबर थे। MIG की कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी उसमें भी उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा और आगे जिस ढंग से MIG चलना चाहिए उसके बारे में उनके विचार बहुत सुस्पष्ट थे। उनका ये मानना था कि एक ग्रुप जो है एक फैमिली जैसा रहना चाहिए, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप अपनी रहनी चाहिए और जो फैमिली में हम प्रोटोकॉल्स रखते हैं वैसे प्रोटोकॉल्स भी हमने कुछ हद तक यहाँ रखने चाहिए। उन्होंने माहेश्वरी विद्या प्रचार मंडल में भी काफी महत्वपूर्ण काम किया। उसके अलावा जब उनके पिताजी का देहावसान हो गया तब उनके कंधे पर वाशिम बैंक की और राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी की पूरी जिम्मेवारी आ गई थी। ये दोनों जगह उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से दोनों संस्थाओं के बहुत तेजी से वृद्धि हुई और ये जो वृद्धि हुई उसके कारण न केवल वाशिम लेकिन आसपास का पूरा परिसर, विदर्भ का पूरा एरिया, इस सभी विभागों में काफी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में तथा आर्थिक क्षेत्र में काफी सपोर्ट मिला और उसके वजह से काफी नए उद्योग वहाँ निर्माण हुए, व्यापार में वृद्धि हुई। उन्होंने वहाँ एक लॉ कॉलेज भी शुरू किया। लॉ कॉलेज जो शुरू किया तो वो ऐसे ढंग से शुरू हुआ, इस स्तर पर शुरू हुआ कि एक 2-3 सालों में ही वहाँ लॉ कॉलेज को NAC जैसा नेशनल अक्रेडिटेशन मिल गया। ये जो अक्रेडिटेशन है, जो शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं उनको पता है कि कितना मुश्किल है रहता है और फिर भी वाशिम जगह से जगह में वो कर पाए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए थी। वैसे देखा जाए तो सुभाष जी का जो जीवन है वो हम जब देखते हैं तब पता लगता है कि एक अत्यंत कुशल, कार्यक्षम, कर्तृत्ववान व्यक्ति, जिद्दा रखने वाला व्यक्ति, जो नेटवर्किंग में काफी माहौल रखता है और नेटवर्किंग के माध्यम से वो छोटे से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति तक पहुंच रखता है, अपने कांटेक्ट रखता है। सुभाष जी के पिछले कुछ सालों में काफी स्वास्थ्य की परेशानी आई और पिछले 2-3 सालों में तो उनको हर सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली ऐसे एडजस्ट की थी कि बचे हुए 4 दिन जो है वो पूरे प्रमाण से, पूरे कार्यक्षमता से अभी अपने सभी कार्यों को निभा रहे थे। उनसे मिलने से, उनसे बात करने से कभी ये महसूस नहीं हो सकता था कि यह व्यक्ति इतना बीमार है। ये उनकी जिद्द की एक अच्छी खास पहचान हम मान सकते हैं। वही हमने देखा उनके आखिरी क्षणों में, आखिरी समय में उन्होंने एक नोट जो लिखी, उससे पता लगता है कि आखिरी तक उनके विचार कितने सुस्पष्ट थे और उनकी धारणा कितनी महत्वपूर्ण रही। हॉस्पिटल में
उनके जाने के बाद जब मेरी शीला भाभी से बात हुई, तब उन्होंने मुझे बताया कि जाने के कुछ क्षण पहले उन्होंने अपने कुछ मित्रों से बात की। बात सिर्फ एक शब्द की थी, बाय। हर मित्र को फोन करके बाय कहना ऐसे समय में ये उनके संयम का, धीरज का और स्थितप्रज्ञता का एक पहचान मैं मानता हूँ। वैसे देखा जाए तो स्थितप्रज्ञता ये जो शब्द है, उसकी व्याख्या, उसका अनुभव होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शीला भाभी की बात सुनने के बाद यह विषय या स्थितप्रज्ञता का जो दर्शन कहते हैं वो मुझे जरूर हुआ। सुभाष जी को श्रद्धांजलि कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने पूरे जीवन भर समाज की सेवा की, और हम कहते हैं समाज सेवा यही ईश्वर सेवा रहती है। तो जो व्यक्ति ईश्वर की सेवा में है और अपना खुद का स्थान ईश्वर के बाद बना लेता है, उसके लिए हम सद्गति की प्रार्थना कैसे करें, ये मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। श्रद्धांजलि शब्द का उच्चारण भी मेरे लिए इस समय एक कठिन, बोध बोझिल ऐसी अनुभूति है। मैं उनके बारे में इतना कर पाऊंगा, कुछ एक इंग्लिश कवि लॉन्ग फेलो की कविता की कुछ पंक्तियां आपको सादर करके मैं आपको मेरे शब्दों को फिर विराम दूंगा। ये शब्द ऐसे हैं: Lives of great men all remind us. Lives of great men all remind us we can make our life sublime. And departing, leave behind us. And departing, leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, sailing on over life's main, a forlorn and a shipwrecked brother, sailing shall take heart again. Sailing shall take heart again. सुभाष जी ने अपने जीवन कार्य से, अपने कार्यशैली से भविष्य में काफी लोगों के लिए निश्चित ही आशा और प्रेरणा के पदचिन्ह छोड़ के रखे हैं, ये मैं जरूर मानता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू बजरंग अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे MIG फाउंडर मेंबर एंड पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्य चांडक। ओवर टू डॉक्टर सत्य जी चांडक प्लीज। नमस्ते। बजरंग जी ने अभी जो निवेदन किया है, शायद मुझे भी वही करना था, फिर भी एक दो चीजें मैं आपसे बताना पाऊंगा। सुभाष जी जैसा ब्रॉड माइंडेड, फार साइटेड एंड विथ ऑल दैट विथ ट्रिमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। वो हम में थे, हमारे अच्छे निकट मित्र थे, सपोर्टर थे, इसका हमें बेहद आनंद है। उनकी आइडिया देखो, उनके इतिहास देखो। वाशिम से कहाँ जाते हैं तो पिलाने से यूएस से आके पूना जैसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटी में या कंपटीशन ही कंपटीशन है, वहाँ एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री शुरू करते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट बनाया उन्होंने। थैंक्स टू शीला भाभी फॉर हर सपोर्ट, employing more than 100 girls is not a joke and making that unit successful. Great. As if that was not enough, there used to be one of our common friend, very senior executive in Pune Belt.
Mr. Prabhakar Chitle, he was ex-Harvard graduate, CEO of Kalyani Steels, where Mr. Subhashji Rathi was given an opportunity to manufacture and supply to them material handling equipment and storage equipment. You see, on one side, he is making life-saving devices. On the other side, a heavy engineering industry, steel industry, is manufacturing and supplying material storage and material handling equipment. Nobody can do it, but he did it, and he did it with determination and ambition. As if that was not enough, he then got into a unique thing, material handling equipment के अलावा material handling and transportation equipment बनाना शुरू, mobile trolleys बनाना शुरू किया. It was not simple. To my knowledge, there was nobody else than Mr. Subhash Rathi who started this manufacturing in Pune Industrial Belt. ये तो सारा हुआ, but most unique was his manufacturing mobile toilets. हम लोगों ने, हमारे में से कई लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा ये भी बन सकता है. Not only he did it, he made it successful, and not only he made it successful within our own country, but successfully exported that product and made the name for himself and his country. Mobile toilets. एक दो चीजें दूसरी भी बता दो, डायलिसिस के बारे में लोहिया जी ने बता दिया है. MIG जब शुरू हुआ तो लेडीज विंग शुरू करना, ये शीला भाभी का तो उद्देश्य था ही, एम्बिशन थी उनकी, but for Subhaji, it would not have been possible, and both together made it a new wing of the Mahesh Industrial Group. And sometimes we felt that Mahesh Industrial Group is more powerful. I mean, ladies wing of Mahesh Industrial Group is more powerful, more active than our MIG. Yeah, that is not just to compare, but to just to give the compliment to Sheila Bhabhi. एक और उन्होंने शुरू किया मोबाइल, या सॉरी, ओवरनाइट पिकनिक ले जाना. MIG के लोगों की पिकनिक तो सभी जाते हैं, ले जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, but to organize, conduct the overnight picnic of members of MIG was his own original idea. So such a versatile person, intelligent, highly qualified, highly acknowledged, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे में से एक हमारा निजी क्लोज फ्रेंड अब नहीं रहा है. भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे. धन्यवाद. Yes, yes. Thank you, Satyinji Chandak. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now, we would like to call on Ashok Ji Basep, our MIG founder member and past president. Ashok Ji, over to Ashok Ji, please. Ashok ji, kindly unmute yourself. अशोक जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा. I think कुछ प्रॉब्लम हो रही है. Ashok ji is not able to unmute himself, I think so.
आई थिंक हम लोग अशोक जी को फिर वापस एक बार आमंत्रित करेंगे. सो आई थिंक नाउ वुड लाइक टू कॉल ऑन श्री रमेश जी चंडक, our past president and trustee MVPM. रमेश जी चंडक, प्लीज. नमस्कार. एक्चुअली में दोनों बजरंग जी ने और सत्येंद्र जी ने काफी कुछ बताया और वो सब हमको मतलब मुझे भी पूरी जानकारी नहीं थी. वैसे मेरा सुभाष जी से करीब पिछले 30-31 साल से कनेक्शन है. 1990 से कनेक्शन था. मतलब एक तो जो आदमी में करेज रहना चाहिए, वी कैन ऑलवेज से दैट पर इट शुड बी करेजियस. सो इट्स वेरी क्लियरली दैट he had the courage to try new things, do new things and succeed in new things. Secondly, कई लोगों का ये रहता है कि भाई आप पूना में आए, फॉरेन में पढ़े हो, आप आपके इसमें मस्त हो, लेकिन उन्होंने अपने फादर के जो भी विशेष थी, जो फादर के जो भी काम थे, पेंडिंग पड़े थे, जो उसको बढ़ाना था, उसको पूरे मेहनत से मतलब मेरे ख्याल से बहुत फ्रीक्वेंटली वो वाशिम जाते थे. ट्रैवलिंग वाशिम इज नॉट इजी, कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन वाशिम जाना आना रेगुलरली और उस संस्थाओं को इतना बढ़ाना कि जो पूरा नाम हो और उसका रिकॉग्निशन हो, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है. मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बात पक्की है कि दो ही विल नॉट बी इन आवर साइड, बट ही विल बी डेफिनेटली always in our hearts. I think he has made that field for himself that really will always be connected with him. My sincere condolences on his death. भगवान उनको मोक्ष दे, शांति दे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ. Thank you so much, Ramesh uncle, Ramesh ji Chatak, so much. Thank you so much. Now we would like to call upon MVPM president and MIG past president, Shri Atul ji Lahoti. Yeah. I think. Gopal, ha. he's there. He might join in bit later. Yeah, I think yes. He had joined. I think कुछ disconnection हो गया. Not an issue. We'll call upon now Shri Ramanji Karwa, MIG founder member and a dear friend of Shri Subhash Ji Rathi. Over to Ramanji Karwa. श्री रमन जी करवा. हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है अंकल, आवाज आ रही है आपको आवाज? यस यस. मेरे मित्रों ने वैसे ही बहुत कुछ कह दिया है सुभाष जी के बारे में. सुभाष जी के बारे में और भी जितना कहा जाए उतना कम ही है. फिर भी मैं अपनी कुछ भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ. मित्रों, यह एक वैश्विक सत्य है कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथों में नहीं है. यह जानते हुए भी अपने किसी प्रिय को खोने का गम सहना बड़ा कठिन होता है. हमारे प्रिय मित्र श्री सुभाष जी के आकस्मिक निधन की खबर पाकर हमारे स्नेहजनों को अत्यधिक पीड़ा एवं दुख हुआ है और होना स्वाभाविक है. सुभाष जी, आपने हमें दोस्ती के मायने बताए हैं और इसीलिए आप हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहे. ये एक ऐसा गुण था सुभाष जी में जिनसे वो लेना चाहिए हर एक. वास्तविक तो यह है कि हमें अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि सुभाष जी अब हमारे बीच नहीं है. हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके निधन से इस शोक से हम कैसे उबर सकेंगे. हमें आपकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी. उसकी पूर्ति कैसे होगी यह समझना मुश्किल है. दुख की इस घड़ी में हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपनी श्रद्धांजलि हम उन्हें अर्पित करते हैं. साथ ही कुछ शब्द शीला भाभी के लिए कहूंगा. शीला भाभी, हम जानते हैं कि आप इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रही है.
हम आपके एवं सारे परिजनों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह आप सभी को इस कठिन दुख को सहन करने की शक्ति एवं बल प्रदान करें। आपके इस दुख में हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। Yes, yes. Thank you, uncle. Thank you. I think थोड़ा भावुक हो गए थे and we can understand that. बहुत करीबी फ्रेंड थे उनके। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए now we would like to call upon Shri Ramesh Ji Toot, MIG past president, trustee and MVP in Jhansi Investment. Ramesh Ji Toot, over to Ramesh Ji Toot. Ramesh uncle, please unmute yourself, please. Please unmute yourself. Unmute कर लीजिए. I think. रोहित मेरे एंड से अनम्यूट किया हुआ है। हाँ. अनम्यूट है अंकल, प्लीज unmute yourself. I think there is some problem with the video. I think communication problem हो रहा है. रोहित, मेक हिम co-host. Yeah, done that. या रमेश जी, अब आप बात कर सकते हो अनम्यूट करके। I think connection में कुछ problem आ रहा है, I believe. Gopal, we can move to next. Yeah, I think yes. I think we'll move to we'll move on. हम लोग फिर से वापस आमंत्रित करते हैं रमेश जी को. Now would like to call upon Shri Balkrishna Ji Karwa, MIG past president and trustee. Over to Balkrishna Ji. सुभाष जी राठी को मेरा प्रणाम. The collage of Subhash Ji Rathi has left us with colorful and vibrant pictures. And with all due respect to dignitaries present in here, please allow me to speak in English to add. हाँ, मैंने एक्चुअली एक को बना ही रहा हूँ, वो उनके एंड पे कुछ इशू था, अगले को भी बना के रख देता हूँ. Friends, it is so much easier to mourn in silence, as it takes away the worry of not being able to get words out of this, or even just simply getting the right words out when one has to speak about respected personality like Subhash Ji Rathi. However, the best way that I can describe Rathi Ji would be that he used to stick by you in any weather and with all ages. He was a type of friend and family member that would have stood in a storm with rain pouring down on his head, holding an umbrella calmly and carefully to make sure that no one else heads get wet. I met Subhash Ji through his brother Sudhir Ji Rathi when I migrated to Pune in 1984 for setting up an industry, and I salute him for assisting me in all areas of implementation of project. In that process, he, along with Ramesh Ji Toot, introduced me to prestigious MIG, and since then I have made many family friends in Pune, along with Subhash Ji Rathi and Sheila Bhabhi. Rathi Ji encouraged me to become president of MIG in 1995-96, and in that year, when I introduced the concept of Best First Generation Award in MIG, he assisted in implementing all policy framework for this award, which has made MIG proud in the society. I have been fortunate as I am staying in the same locality and vicinity of Rathi Ji since beginning, and he was my frequent advisor and mentor to any small or major challenges. And recently he has inspired me to join board of a social institution in which I was in dilemma to join or not.
He was an active member of our Friends Park Society, and practically all differences between members was resolved by him amicably. I am sure Subhashji Rathi may be difficult to be replaced, but will always be remembered in our families of MIG, and not only as the founder member of MIG. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Balkrishna ji. Thank you so much. Thank you so much. मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा रमेश जी तू, श्री रमेश जी तू। मैंने अनम्यूट कर लिया है। या फाइन फाइन फाइन। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस अंकल यस। स्वर्गीय सुभाष जी का और मेरा 50 सालों का परिचय था। वो पुणे के सुप्रसिद्ध उद्योगपति थे। कॉम्पैक्स लैब, कंसेप्ट इंजीनियर्स और महेश फर्नीटेक, ये इनके 3 प्रमुख उद्योग थे। इसमें से कंसेप्ट इंजीनियर्स और महेश फर्नीटेक, इनका कंस्ट्रक्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। अपने दिल खुला स्वभाव के कारण उनके बहुत मित्रगण थे, जिसमें प्रतापराव पवार और अभ्यंकर जैसे महान व्यक्ति थे। एमवीपीएम के आप 6 साल तक प्रबंधकारिणी मेंबर थे। वहां पे उन्होंने अपने अनुभव से काफी योगदान एमवीपीएम को दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि जो महेश इंडस्ट्रियल ग्रुप के सभी मेंबरों ने ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी शीला जी को जो भी काम कार्य करना है पूरी छूट दे रखी थी, और उसके कारण वो अपना व्यक्तिमत्व इंडिपेंडेंट डेवलप कर सकी। अच्छे दोस्त और दानशूर व्यक्तित्व के कारण समाज में वो सर्वपरिचित और लोकप्रिय थे। ऐसे स्वर्गीय सुभाष जी को मेरी गहरी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनको सद्गति दे। ओम शांति। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और हम लोग पक्का याद रखेंगे जो आपने कहा है। थैंक यू सो मच। यस यस। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजेंद्र जी तापड़िया, हमारे एमआईजी पास्ट प्रेसिडेंट एंड ट्रस्टी। ओवर टू राजेंद्र अंकल प्लीज। गुड इव्हनिंग। बजरंग भाऊनी अत्यंत योग्य शब्दात त्यांचं वर्णन केलं, कल्पक इंजिनियर म्हणून। नॉलेज आणि विजडम याच्यामध्ये विजडमला जास्ती प्राधान्य देणारे सुभाषजी होते। त्यांनी केलेलं 40 वर्षापूर्वीचं जे फाउंडेशनचं काम आहे त्याच्यामुळे आज एमआयजी उभी आहे। वुमन एम्पॉवरमेंट हा आजकालचा प्रचलित शब्द आहे, पण 40 वर्षापूर्वी यांनी त्याला प्रत्यक्षात आणलं होतं। जेव्हा मी पाहिलं भाभींना गाऊन मध्ये कॉम्पॅक्ट लॅबोरेटरीज मध्ये काम करताना आणि संपूर्णपणे स्वातंत्र्याने भाभी ते चालवत होत्या। त्यांनी एमआयजी मध्ये एमआयजी लेडीज विंग सुरू करण्याची कल्पना त्यांना आली। त्यानंतर भाभींना त्यांनी विमा नावाचं मला वाटतं असोसिएशन आहे, लेडीज एंटरप्रेन्योर असोसिएशन, त्याच्या भाभी फाउंडर झाल्या आणि त्याच्यानंतर ही संस्था वुमन एंटरप्रेन्योर्स करता प्रसिद्ध झाली। अशी बायकांच्या एम्पॉवरमेंट करता, वुमन एम्पॉवरमेंट करता त्यांनी केलेली विविध कामं खरोखरीच लक्षात ठेवण्यासारखी आहे। कल्पकता त्यांची शेवटपर्यंत होती। जेव्हा ते डायलिसिस करता जात होते तेव्हा त्यांना जाणवलं की डायलिसिस करताना पेशंट्सना हाल अपेक्षा होतात, तर तेव्हा सुद्धा त्यांच्यामध्ये जाऊन त्यांची एक संस्था का नाही चालू करू डायलिसिसच्या लोकांची, एवढी त्यांची कल्पकता होती व त्या दृष्टीने ते काम पण करत होते। अशा दूरदृष्टी आणि समाजव्यापक व्यक्तिमत्वाला माझा प्रणाम आणि भगवंताला प्रार्थना करतो की त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो। नमस्कार। Thank you, Rajendra uncle. Thank you so much. Thank you so much. Now we would like to call upon Malti Ji Chandak, past president MIG Ladies Wing. Over to Malti. दिखेगा बराबर ऐसी दिख रही।
एक कर्मयोगी, यशस्वी उद्योजक, आसमां की ऊंचाई को छूने वाला उनका मनोबल, सागर की गहराई जैसा उनका आत्मबल, ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री सुभाष जी राठी आज हमारे बीच नहीं है। हम सभी से उन्होंने विदा ले ली। हमने एक सच्चे दोस्त को खो दिया। आज केवल और केवल उनकी यादें, उनकी स्मृतियां रह गई और उनकी कमी को शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। उनका जीने का जज्बा, उनका जीने का जुनून, जीने का अंदाज काबिले तारीफ है। उनकी पर्सनालिटी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पॉइंट नंबर 1, MIG को सक्षम बनाने में बड़ा सहयोग। आज हम MIG को जिस मुकाम पर देख रहे, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रूटेड वृक्ष, इस वृक्ष के सृजन संवर्धन में सुभाष जी का बहुत बड़ा सहयोग है। नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा। उस जमाने में शीला भाभी को अपने कार्य क्षेत्र में एक्टिव पार्टनर बनाया। दोनों की पार्टनरशिप उससे उद्योग जगत में सक्सेसफुल भी रहे और कहना चाहूंगी कि उनके इंडस्ट्री में भी उन्हें बहुत लेडीज को काम दिया था। इसी बात को अपने टेन्योर में लेडीज विंग बनाकर ये बात उन्होंने साबित की और लेडीज विंग बनाकर महिलाओं को आगे आने की प्रेरणा दी। पॉइंट नंबर 3, MIG को एक परिवार, एक फैमिली बनाया उन्होंने। MIG को केवल फॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं रखा, उसे एक परिवार की तरह बनाने के लिए जब वो MIG के प्रेसिडेंट थे, तब महेश कल्चरल नाइट की शुरुआत की और इस कारण से MIG एक परिवार बन गया। आज भी वही सुर, वही परिवार की खुशबू MIG में है। पॉइंट नंबर 4, हेल्पिंग नेचर। जो भी उनके संपर्क में आते उन्हें वे अपना बना लेते। उनके लिए मैं क्या कर सकता, क्या करूं, ऐसी उनकी मानसिकता, उनकी दिल की धड़पड़, उनकी धड़पड़ रहती थी। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। हर एक के दिल में उनके प्रति आदर है, श्रद्धा है, प्यार है। पॉइंट नंबर 4, गिव बैक टू सोसाइटी। पॉइंट नंबर 5, जहां से यानी वाशिम से जो भी मैंने पाया, एजुकेशन बोलो, अपब्रिंगिंग बोलो, जो भी मैंने पाया, उस मेरे होम टाउन को मैं क्या दूं, उस होम टाउन के लिए मैं क्या कर सकता। इस भावना से बार बार वाशिम जाकर, he is well or unwell, he didn't bother। कभी कभी हम ही बोलते थे इतना जरूरी है क्या मैं सब वाशिम जाना। इसी भावना से बार बार वाशिम जाकर एजुकेशन और बैंकिंग सेक्टर में अप्रतिम काम किया। मुझे बोलने में भी प्राउड फील होता है, मैं भी उसी कॉलेज की छात्रा हूँ। क्वालिटी लाइफ, बहुत महत्वपूर्ण बात, सीखने जैसी बात, यानी अपनी जिंदगी जिंदा दिली से जिए, खुलकर जिए, खुश मिजाज और हंसते हंसते जिए। सच में जिए तो ऐसे जिए। मंगेश पाडगावकर के शब्द याद आ गए, या जन्मावर या जगण्यावर
शतदा प्रेम करावे। उन्होंने शायद यही किया। उनकी गौरवमयी जीवन यात्रा को मेरा शतशः प्रणाम, शतशः नमन। उनकी, मैं बोल भी नहीं सकती, उनकी आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मालती आंटी, थैंक यू सो मच। और हम लोग पक्का उनके कॉन्ट्रीब्यूशन एमआई जी में नहीं भूलेंगे और इसको आगे पक्का बढ़ाएंगे। Now I would like to call Shri Gokulji Rathi, MIG past president and cousin of Subhashji Rathi. So over to Gokulji Rathi. Over to Gokulji Rathi. You can unmute yourselves. गोकुल जी का जो नाम है GBRCO है, GBRCO। या आई थिंक वही किया हुआ है, को होस्ट बनाया हुआ है। ओह नो नो नो। यस, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जब कभी भी लोहिया जी के यहाँ जाता था तो उनके यहाँ पर एक सुभाषित लिखा हुआ था उनके ड्राइंग रूम में। आपकी उम्र का पता आप कितने साल जिए उससे नहीं लगता, आपकी सही उम्र का पता लगता है आपने कितने दोस्त जोड़े। और ये चीज हमारे भाई साहब की केस में बहुत बड़े प्रमाण में एप्लीकेबल होती थी। हमारे पूरे परिवार में, हमारा करीबन 150 लोगों का परिवार है, और पूरे परिवार में कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है कि जिसका इतना बड़ा नेटवर्क हो, जहां कहीं भी वो जाते उनके मित्र उनको मिल जाते, चाहे वो किसी भी तबके के हो, किसी भी उम्र के हो, बच्चों से लगाकर एकदम बड़े बुजुर्गों तक। वो बिल्कुल इस ढंग से बात करते थे कि सामने वाले को ऐसा लगता था कि जैसे वो उन्हीं की उम्र के हो। बच्चों के लिए अब्बा, हमारे लिए भाई साहब, और बड़ों के लिए सुभाष। उनका हर व्यक्तित्व हर समय खिलता रहता था। जितने लोग ज्यादा रहेंगे वो उतने ही खुश रहते थे। उन्होंने अपने उम्र के कई साल MIT जैसी संस्थाओं के लिए दिए, पुणे में अनेकों कंपनियां खड़ी की, बट एट द सेम टाइम उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वाशिम के लिए, जहां पर उन्होंने राजस्थान आर्य एजुकेशन सोसाइटी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया ही किया। लेकिन वाशिम बैंक जो उस समय जब उन्होंने टेक ओवर किया था, जब केवल साधारणतः 3 करोड़ की उसकी डिपॉजिट थे, आज 300 करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट है। और FSWM बैंक यानी फाइनेंशियली वेल मैनेज्ड एंड साउंड बैंक के तौर पर RBI में वो जानी जाती है। तो हमारे सिर्फ इसमें इतने मतलब कंटिन्यूअस वो बैंक के लिए और एजुकेशन सोसाइटी के लिए लगातार दौड़ते रहे कि जिस वजह से उन्होंने कभी भी अपनी सेहत की चिंता नहीं की, और उस वजह से उनको पिछले कुछ सालों से तबीयत के इश्यूज फेस करने पड़े। अनफॉर्चुनेटली एक महीना पहले हम लोग जब वाशिम में मिले तो उसके बाद में, वहाँ से आने के बाद में उनको ज़्यादा तकलीफ होने लगी। मैं जब उनको जब भी कभी मिलता तो कभी ऐसा नहीं होता था कि वो ये कहें कि मुझे किसी प्रकार की तकलीफ है। आप कभी भी उनको मिलो और उनसे पूछो भाई साहब कैसे हैं, ही वुड हैप्पीली से कि आई एम फाइन, जबकि उनको एक्चुअल में बहुत तकलीफ रहती थी। लेकिन कोई मिलने के लिए आया तो ही वुड बी वेरी हैप्पी। और कभी भी उनके यहाँ आप जाओ तो उनके पास में आपको कोई ना कोई बैठा हुआ मिलेगा, चाहे वो मंगरूल से आया हो, वाशिम से आया हो, अमरावती, कारंजा, रिसोर्ट, अनसिंग, कहाँ से लोग उनके पास में आते रहते थे। उनका रेफरेंस लेके आते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स
बच्चों को यहाँ पर भेजते तो उनको सुभाष जी का रेफरेंस देते कि आप जाके सुभाष जी को मिलो और बताओ कि मैं इनका बेटा हूँ, आपका काम हो जाएगा। बट वो काम वहां पर ही नहीं होता था। वो बच्चा वहां यहाँ आने के बाद में वो बच्चा कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, कौन सी कंपनी में उसको जॉब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसको सेटल करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसकी पूरी जानकारी वो रखते थे, फॉलोअप रखते थे। और उस वजह से लोग उनके साथ में हर समय जुड़ते रहते थे। ऐसे कई लोग हैं, चाहे वो राम प्रसाद जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अशोक हो, चाहे बाला प्रसाद हो, कई ऐसे अनगिनत लोग आपको मिल जाएंगे। ये तो केवल वो लोग हैं जो एमआईजी में हैं। एमआईजी के अलावा कई लोग ऐसे हैं जो बंदा जिसको उन्होंने अपनी कंसेप्ट की कंपनी दी, वो आज इतना अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जैसे कोई फैमिली मेंबर हो, और उसको उस काम में और आगे की प्रोग्रेस करने के लिए जब उसका जज्बा दिखा, जब उसकी मेहनत करने की तैयारी दिखी, तो उन्होंने उसको इतना हेल्प किया, इतना प्रमोट किया, इतना उसको सपोर्ट किया कि आज वो करीबन 100 करोड़ का बिजनेस करता है उसी कंपनी में। और आज भी वो ये मानता है कि मैं ये सब कर सका तो सुभाष जी की वजह से कर सका। आज मैं भी बैंकिंग में जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, उसका श्री गणेशा भाई साहब के हाथ ही हुआ था। वो हर समय अपने समय से आगे चलते थे। जब उन्होंने हॉस्पिटल प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन बनाई या कॉम्पैक्स लैब प्रमोट की, चाहे कंसेप्ट इंजीनियर में उन्होंने मोबाइल टॉयलेट वैन्स की संकल्पना लाई, हर समय से पहले इतना उनका विजन था। और जैसा कि रमेश जी धूत ने बताया कि आज के 40 साल पहले, आज के 50 साल पहले उन्होंने भाभी को अपने तरीके से जीने के लिए पूरा सपोर्ट दिया, उनको प्रमोट किया। और यही कारण है कि भाभी ने विमा जैसी जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ महाराष्ट्र की संस्था में शी वाज नॉट ओनली प्रमोटर, बट बाद में उसी विमा का डेलीगेशन लेकर वो इंदिरा गांधी तक को जाकर मिल सकती थी। तो ये जो सब पहलू है उनकी जिंदगी के, ये बहुत अनछुए पहलू है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बच्चों में इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि अगर अब्बा आसपास में हो तो बच्चों को बाकी कोई नहीं लगता था। आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको बिना कुछ खिलाए पिलाए वो अगर गया तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो ये ऐसे हमारे भाई साहब थे। और अब हमारे परिवार में सबसे उम्दा, सबसे कर्तव्यकार और सबसे ज्यादा मिलनसार हमारे हैदराबाद में फूफा जी रहते थे। आखिरी के दिनों में अगर किसी को मिलने की इच्छा थी तो वो केवल सुभाष को मिलने की इच्छा थी। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। थैंक यू। आशीष जी, आपने बताया था उनके बारे में, उन्होंने अपने जाने के एक दिन पहले जो नोट लिखी थी उसके बारे में मैं कुछ बताऊं। जी सर। जाने के एक दिन पहले जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब इसमें से मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तो उन्होंने जैसे भी पॉसिबल हुआ अपने हाथ से एक नोट लिखी, जो नोट अभी आपने स्क्रीन पर दिखाई थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं बहुत अच्छी तरह से लाइफ जिया हूँ, मेरे को किसी प्रकार की भी मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार की पूजा की या किसी प्रकार के भी क्रियाकर्मों की जरूरत नहीं है, आप ना करें। कोई मेरे पीछे बाल ना दे, या मेरे लिए पूजा अर्चा करने के लिए या मुक्ति के लिए हरिद्वार ऋषिकेश जाने की भी जरूरत नहीं है। पास ही के किसी अच्छी नदी में आप अस्थियां विसर्जित कर देना, और किसी भी प्रकार के कोई भी आप प्रोग्राम्स, धार्मिक प्रोग्राम से आयोजित मत करना। एट द सेम टाइम जाने के कुछ समय पहले ही उनको जो तकलीफ हो रही थी कि डायलिसिस उनको करना पड़ता था और ये सुविधा कई जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कई हॉस्पिटल्स में, इंक्लूडिंग ए हॉस्पिटल इन वाशिम, उन्होंने अपने खर्चे से डायलिसिस मशीन्स भेज दी थी। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। थैंक यू। थैंक यू गोकुल जी राठी, सही कहा आपने। ये सब दर्शाता है कि व्हाट अ करेजियस मैन वाज।
एंड बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमको सीखना चाहिए इनसे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. नाउ आई लाइक टू कॉल श्री SMG Chandak, our MIG past president and schoolmate of Shri Subhash Ji Rathi. Over to Chandak ji. एक्चुअली गोकुल जी ने सब कुछ बताया है और बजरंग जी, सत्यन जी, हम सब सही सिमिलर टाइम फ्रेम में थे और सुभाष जी को जो उन्होंने देखा है वही मैंने देखा है. नहीं, तो मैं और सुभाष जी, we both are from the same school and same town, वाशिम. बचपन की हमारी गहरी दोस्ती थी. बाद में वो पिलानी चले गए, मैं IIT चला गया और फिर कुछ मुद्दत के बाद जब मैं पुणे आया तो we again got connected and became close family friends. यानी 2 की जगह हम 4 family friends हो गए. We used to meet often on many occasions, get together, movies, restaurants. There are so many memories. एक memory ऐसी थी कि सुभाष जी was very helpful, सबने बताया वैसे. और मेरे बेटे का जब संबंध की बात आई तो he played a very important active matchmaking role for my son Manish. Manish, my son, and Pallavi, daughter of Shri Jugal ji and Sushila ji Rathi, इनका उन्होंने बहुत अच्छे से मेल जमाया और ये यानी ऐसे किया है कि आज that couple is so happy in US कि ये सुभाष जी की दूरदर्शिता मुझे आज भी याद आती है कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया. सुभाष जी was a person, I mean different person totally. जो सबने बताया है मैं रिपीट नहीं करूंगा ज्यादा. फिर भी मैं वाशिम से हूँ तो मुझे वाशिम का सुभाष जी का कंट्रीब्यूशन याद आता है. He had a very big role in developing the hometown Washim. He was president of Rajasthan Education Society for last 25 years. और जैसे उन्होंने kept on adding science, law, commerce, everything. And मेरी wife भी उसी college की है. I mean the college had a very good reputation in Washim and around. Under his dynamic leadership, बहुत dynamic है वो. He upgraded the institute. वहाँ PhD भी DNA पर होता है. ऐसी वो institute बन गई है and expanded to a very big institute है. And दूसरा जैसे गोकुल जी ने बताया कि सुभाष जी had also was a chairman of the Washim Urban Cooperative Bank, which was a small bank, but इतने visionary थे and highly educated होने के बाद इनका vision बहुत ही अच्छा था and has expanded bank to 12 branches in Vidarbha, Amravati, Yatma, I mean all those areas. Shri Subhash ji was a gem of person. मैं उनके साथ बहुत रहता था. और gem of a person who helped many people in contact with him. His DNA has social service embedded. Whosoever came from Washim used to first approach him for help and guidance, and he would guide them very properly. He had a big heart and lovable, very lovable nature. Subhash ji was always positive, cheerful and jolly. Actually मेरे को तो जब भी उनका अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ, इतना दुख होता है, बहुत बड़ा सदमा सरी का लगता है कि जो अपने में का एक आता सुभाष जी सरी का अचानक निधन हो जाए तो आदमी कैसे उसको टॉलरेट करे. तो बस it is a big loss for all of us.
एंड इवन मेरे बच्चे भी उनसे बहुत जुड़े हुए थे। सुभाष अंकल करके जब भी आते थे वो उनके यहाँ जाते ही थे। तो मैं ऐसे शब्दों से सुभाष जी को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच चंडक अंकल, थैंक यू सो मच। आपने सही कहा, जिंदगी जीना उनसे सीखना चाहिए, यारों के यार थे वो। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल श्री अतुल जी लाहोटी, MVPM president and MIG past president. Over to Shri Atul ji Lahoti. Jai Shri Krishna. I am audible, Gopal? Yes. Atul Babu audible now. Yes, thank you. परवाच न्यूज मिळाली आणि मन एकदम सुन्न झालं, कारण सुभाषजींच्या पूर्ण जीवनाकडे जर आपण बघितलं तर एक खूप महत्वाचा मेसेज त्यांच्या जीवनातून आपल्याला मिळतो. मला व्यक्तिमत्व होतं की जे आपले रूट्स जे आहेत वाशिमचे, पुण्याला ते आले, बिट्स पिलानी मधून त्यांनी एज्युकेशन घेतलं, अमेरिकेला गेले, तिथून त्यांनी पुण्यात इंडस्ट्रीची सुरुवात केली. परंतु जिथे आपले रूट्स असतात अशा वाशिमचे रूट्स त्यांनी उलट पुण्यात राहून सुद्धा खूप स्ट्रॉंग केलेत. आणि जेवढं काम त्यांचं पुण्यात होतं इंडस्ट्रियल क्षेत्र, परंतु त्याच्या बरोबरच त्यांचं वाशिम ट्रस्टच्या माध्यमातून शिक्षण, तर खूप मोठं काम त्यांचं. त्याच्या शेवट सुभाषजी पुण्याला आणि 15 दिवस वाशिमला अशा पद्धतीने जायचे. तर मला वाटतं त्यांच्या जीवनातून एक खूप मोठा संदेश आपल्या सगळ्यांना मिळतो की आपण आपले रूट्स जे आहेत ते किती महत्वाचे असतात. आणि आपण बघतो की आता सध्या जे लोक पुण्याला दिवाळीत कधीतरी आपल्या गावाकडे जातात, शैलीतून की आपण करू शकतो, काही व्हॅल्यू ऍडिशन त्यांचा उपयोग करू शकतो. त्यांचा जीवन अत्यंत आणि आपल्या सगळ्यांकरता तो खूपच दुसऱ्या 20 वर्ष महेश इंडस्ट्रियल ग्रुपचा ज्यावेळी मी अध्यक्ष, सुभाषजी माझे सल्लागार होते, ते मला गाईड कर आपण कसे घ्यायला पाहिजे, कशा पद्धतीने नवीन. आणि हा मंडळाचे ते त्यावेळी आला, अजूनही आठवतात. मंडळाची घटना म्हणजेच कॉन्स्टिट्यूशन आम्ही नवीन करायला घेतली, त्यावेळी नॅचरली त्याची जबाबदारी सुभाषजींचं नाव अग्रेसर होतं असायचं. आता अशी बनवूया की येणाऱ्या माहेश्वरी विद्या लेवलला घेऊन जाईल. खूप चांगली घटना त्यांनी जी होती आणि त्यांच्याबरोबर मला, आणि त्याचबरोबर ज्यावेळी MVPM ॲल्युमिनाय त्यावेळी ही जी जगप्रसिद्ध संस्था ॲल्युमिनी असोसिएशनचे ते सदस्य, MVPM ॲल्युमिनी कशी व्हायला, त्याचं नातं कसं असायला पाहिजे, MVPMच्या कामात कशा पद्धतीने ते इन्व्हॉल्व होऊ शकतात, या दोन गोष्टी मला खरोखर. आणि सुभाषजींसारखा एक अत्यंत ह्या वयात सुद्धा कधी काही सल्ला आपल्याला हवा असेल, कधी काही माहिती हवी असेल, आणि सुभाषजींना कधी आपण पिंग जरी केलं, व्हॉट्सअप जरी केला, तरी 5 मिनिटाच्या आत, मला आठवतंय 3-4 महिन्यापूर्वीच मी त्यांना एका कामाकरता संपर्क केला होता, तर 5 मिनिटाच्या आत मला त्यांचा रिप्लाय यायचा. तर ह्या वयात सुद्धा त्यांची जी रिस्पॉन्सिव्हनेस होता तो मला वाटतं आपल्या सगळ्यांना शिकण्यासारखा आहे. सुभाषजींचं हे जे पूर्ण जीवन आहे ते पूर्ण जीवन एक
उच्च विद्या विभूषित, एक चांगला ऍडवायझर, फायनान्शियल इन्क्लुजन करता ज्यांनी वाशिम बँकेच्या माध्यमातून विदर्भात इतके मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केला, शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी काम केलं आणि एक मित्र म्हणून सुद्धा त्यांची आठवण आपल्या सगळ्यांनाच येत राहील. आणि सुभाषजींच्या याच्यावर मी माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळातर्फे श्रद्धांजली अर्पण करतो. नमस्कार. थैंक यू अतुल भाऊ, थैंक यू सो मच. जैसे आपने बताया, he has always been a guiding force to everyone. Thank you so much for the insights. Yeah. Now I would like to call Shri Ram Prasad Ji Rathi, our MIG past president. Shri Ram Prasad Ji Rathi, over to Ram Prasad uncle. जय श्री कृष्ण. आज आप सब लोगों के सामने मैं बैठा हूं, वो सिर्फ दो लोगों की वजह से बैठ पाया हूं. एक है सुभाष जी राठी और दूसरे बजरंग जी लोहिया. 1977 में मैं सुभाष जी से मिला था लोहिया जी के घर, और उसके बाद 78-79 में मैं उनके पास एक साल पार्ट टाइम काम भी करता था सुभाष जी के साथ में. लेकिन 1980 में कुछ मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे किराए से घर लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे. तो उस समय सुभाष जी ने मुझे जो हेल्प की थी, वो हेल्प मुझे आज पुणे में बसने के लिए मदद कर गई. उनके साथ फिर बाद में मैं 81 से लेके 86 तक उनके साथ काम किया. आज मैं जिस कंपनी में हूँ, उस कंपनी की मशीनें उनके पास, और इस मोंगा ग्रुप और मेरे बीच में सुभाष जी एक लिंक बनी हुई है. जब से मैं उनके साथ रहा तो जैसे उनके घर का सदस्य बन गया. भाभी मेरी बड़ी लड़की के पहले दिन से, जन्म के पहले दिन से भाभी का और उसका प्यार बना हुआ है. उन्होंने ही उसका नाम अप्पू और गौरी रखा था. और उन लोगों ने मुझे घर से हर समय, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि उनके साथ था तब, तो हर समय मेरे साथ उन्होंने, मुझे, मेरे मेंटर थे वो, मुझे हमेशा मदद की उन्होंने. और मेरे यहाँ पुणे में जो मेरी कुछ, जब मैं 1980 में पुणे छोड़ के जाने की सोच रहा था, तो उन्होंने मेरी शायद कुछ देखा होगा, तो बोले नहीं, तुम्हारी करियर के साथ साथ तुम्हारा सोशल डेवलपमेंट होना जरूरी है. तो लोहिया जी और सुभाष जी, ये दोनों ने मुझे पुणे में रोक के रखा. मेरे लिए जो भी कुछ हो सकता है इन लोगों ने किया. तो सुभाष जी के साथ में फिर उसके बाद 1986 से मैं इस मोंगा ग्रुप में ज्वाइन. लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का में आना जाना, खास करके 3 त्योहार ऐसे होते थे हमारे परिवार में, संक्रांत, दशहरा और दिवाली. और रात को 9 बजे तक अगर मैं घर में नहीं पहुंचा उनके, तो शीला भाभी या भाई साहब का फोन आता था, राम प्रसाद हम तुम्हारी राह देख रहे हैं. ये उनका प्यार था. हमारे बच्चे तो उनको अब्बा और अम्मी यही जानते हैं. मैं तो शायद उनको, यानी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है ये. हमेशा उनसे मैंने एक बात सीखी कि हमेशा वो पॉजिटिव रहे हैं. इतने पिछले सालों में बीमार रहने के बाद मैंने उनके कभी चेहरे पे सिकन नहीं देखी. हमेशा बीच में, अरे राम प्रसाद बहुत दिन हो गए मिलने नहीं आए, ये उनका प्यार भी था. लेकिन साथ में जब भी जाता था तो उनसे कुछ नया सीखने को मिलता था, कुछ नई बातें सीखने को मिलती थी, कुछ बताते थे वो. इस समय से अनफॉर्चुनेटली उनके अंतिम दर्शन कर नहीं पाया मैं. शायद इतने सालों का साथ, जो लगभग 40 साल से ज्यादा मेरे साथ रहे हम उनके, शायद उनकी सीख जो है आज मुझे यहाँ तक पहुंचाने में काम आ रही है. बस मैं यही कहूंगा कि वो जहां भी है बस खुश रहे और बस उनको मोक्ष मिले, यही प्रार्थना. धन्यवाद. Thank you, uncle. Thank you so much. We can understand.
Now I would like to call Sri Narayan Ji Chandak. Sri Narayan Ji Chandak, long time close friend joining from USA. Over to Sri Narayan Ji Chandak. नमस्ते गोपाल जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है, हम लोग सुन पा रहे हैं। ठीक है। सर्वप्रथम आदरणीय शीला भाभी से और सभी जो मित्रगण यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे परम मित्र सुभाष जी राठी, उनके बारे में कई मित्रों ने बहुत अच्छी तरह से उनके जीवन का, उनके चरित्र का, उनकी उपलब्धियों का बहुत अच्छा वर्णन किया और इसलिए मेरी धर्मपत्नी आशा जी और मैं इतना ही कहूंगा कि हम सुभाष जी और शीला जी के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि मैंने जब पहली बार जब मैं पुणे आया तो वो उस समय सुभाष जी और राम कुमार जी राठी, इन दोनों को ही मैं जानता था और इन दोनों से आज भी मेरा भारी प्रेम है, दोनों मेरे परम मित्रों में हैं। सुभाष जी का चला जाना ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुभाष जी का और मेरा जन्मदिन दोनों का एक ही दिन है, दिसंबर 9 को, और कुछ मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले सुभाष जी से मेरी बात हुई, क्योंकि करीब 8-10 दिनों में एक बार हम लोग बात कर ही लेते थे। तो वो कह रहे थे कि भैया इस बार दिसंबर 9 को अपन अपना यानी उनका 75वां और मेरा 80 जन्मदिन मनाएंगे। मैंने कहा भैया इस बार जो है कोविड के कारण अपन जनवरी में मनाएंगे। बोले कोई बात नहीं, जनवरी में मनाएंगे। उनकी उदारता, उनकी मित्र भावना, उनकी सरलता, सकारात्मकता, उनकी बहुत ही सिंपल यानी सरल जीवन शैली, निस्वार्थता, कि जितने गुण शीला भाभी और सुभाष जी के गाए जाए उतने कम है। और इनकी स्वागत प्रियता, सभी चीजें, और मेरा तो उनका 1968 से मैं समझता हूं हमारी मित्रता रही है। और आशा जी और मेरी तरफ से मैं उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रभु उन्हें प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना हम दोनों करते हैं। और इतना कहकर समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। Thank you, uncle. Thank you so much. Now we would like to call Vanita ji Chandak, past president MIG Ladies Wing. Over to Vanita ji. वनिता जी आपका वीडियो ऑफ है, प्लीज। Okay. Yes. I think. Yeah. Yes, sir. Dear MIG family, today we all are here to share our memories and feelings about dear Subhash ji. Subhash ji was one of the founder members of MIG. After Champalal ji Sarda, first president, Satyam ji Chandak, second, Ashok ji Baser, third, Bajrang ji Lohia, fourth, he was the fifth president of MIG. The group was still in its infancy. Subhash ji, being a great visionary, thought of forming the ladies wing. It was in his tenure the ladies wing was officially formed, Sheila ji being the first ladies wing president. Mahesh Night also started during the same year in a very homely माहौल. मंगल कार्यालय में होता था महेश नाइट का प्रोग्राम, सतरंजी पे बच्चे बैठते थे और हम लोग पर्दा हाथ से पकड़ते थे। इस तरह के घरेलू माहौल में महेश नाइट शुरू के कुछ सालों तक हुई। Today we can see the fruits of his action. Ladies Wing has become the strong backbone of Mahesh Industrial Group and keeps bonding the MIG family very closely. Subhash ji always valued relations at the highest level. Whoever approached him for help or guidance never returned empty-handed, be it family or friends. He always stood behind us in trouble
and shared moments of joy and celebrations wholeheartedly with Sheila. We personally have an experience where he got us out of a problematic situation. We, Rampal Chandak family, will be always obliged for his timely help. Subhashji always wore a broad smile on his face and spreading joy and happiness wherever he went. He never had any grudges against anyone. He had a pure and loving heart and always be contented and happy wherever he is. There is no doubt he has gained moksha. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you, Auntie. Thank you so much. Thank you so much. Now we would like to call Tanvi Ji Rathi, niece of Subhash Ji Rathi and daughter of Shri Gokul Ji Rathi. Tanvi Ji Rathi. Gokul Ji Rathi, Tanvi Ji Rathi hai. You can unmute yourself, Gokul Ji. Yeah, she is very much there. Yeah, please. Yeah, thank you. I think video is off, sir. Gokul Ji. No, I am in office. She is at home. Oh. Yeah. So कौन सा है उनका ये? We are not getting this thing to unmute. No. On from where? Just a minute. Hello. Arey, you are on the video, no? Unmute करना स्वतः. Hello. गोपाल जी हम आगे बढ़ते हैं, वो वापस आ जाएगी. Yeah, fine. We can understand. Not an issue. अब मैं बुलाना चाहूंगा बाला प्रसाद जी बजाज, MIG पास स्टूडेंट. I think बाला प्रसाद जी बजाज I think नहीं दिख रहे हैं. If I'm right. No, we can't see. मंजू राठी को अनम्यूट करना पड़ेगा. Okay. तन्वीज with that account. Okay. Hello. Yes. Yes, Tanvi ji, we can hear you. Yeah. Your video is off, but. Hello. Yeah. So, I mean, when I remember Abba, he was like always a smiling person, और हमेशा एकदम happy रहते थे और ऐसे motivate करते थे कि नई नई चीजें achieve करने के लिए. और उन्होंने बहुत motivation दिया था about my writing endeavors. तो मतलब when I remember our last meet, he just said that okay, I'll be fine and मैं जल्दी आ रहा हूँ घर पे. और मतलब ऐसा पता नहीं मत था कि ये सब होगा. And I guess he was the person जिनकी वजह से like our family was connected to each other. और मतलब it's very difficult to say all this, but I mean I miss him a lot and he is always a motivation to me. Thank you. Yeah, thank you, Tanvi ji. We can understand. Yes. I think Bala Prasad ji Bajaj. I'm not able to get Bala Prasad ji Bajaj. Yes, Ashish bhai. Yeah. I think Sheila भाभी भी बात करेंगे. Yeah. Yes. So she can continue. भाभी आप बात कर सकते हैं अगर अभी करना चाहेंगे तो.
or I think we'll get Sheila Bhabhi at the end. That should be fine. Yeah. Yeah. Yes. We'll get Sheila Bhabhi at the end actually. Now we'll move. Now we'd like to call upon Mantri Babu, Mr. SB Mantri, our MIG past president. Hello. Yes, Mantri Babu, you're audible. Yeah. Okay. Yeah. नमस्कार. सुभाष जी राठी और मैं कुछ 30 साल हो गए आज, 30 years plus हम दोस्त थे. एक अच्छे दोस्त थे सुभाष जी राठी मेरे, बट उससे भी ज्यादा एक बहुत अच्छे बढ़िया इंसान थे. मैं सिर्फ एक बात कहूंगा क्योंकि काफी चीजें बोली गई है सुभाष जी के बारे में, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं. मैं उनसे कई बार मिला हूं. मुझे अभी एक भी ऐसी मुलाकात याद नहीं है कि जब सुभाष जी ने किसी को क्रिटिसाइज किया हो या किसी पे नाराजगी व्यक्त की गई हो. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम है जो हर व्यक्ति के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण रहते थे, बहुत मिलजुल के रहते थे, हंसमुख थे. बस मैं इतना ही कहूंगा कि सुभाष जी की आत्मा को मोक्ष मिले और उनके सारी फैमिली, शीला भाभी जी को भगवान स्ट्रेंथ दे कि ये जो लॉस हुआ है वो बेयर कर सके. नमस्कार, धन्यवाद. Thank you, Mantri. Thank you so much. Now we'd like to call upon Shri Brajratan Ji Mudra. Shri Brajratan Ji Mudra, MIG founder member. Over to Brajratan Ji Mudra. Yes, uncle. I unmuted my. Yeah, yes, uncle. सर्वप्रथम तो मैं सुभाष जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे. आप सभी ने संत कबीर का एक दोहा अवश्य सुना होगा. कबीर जी ने कहा था, कबीरा जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो तुम हंसो जग रोए. मेरे जीवन की लंबी अवधि में नेचुरली मुझे कई लोगों की जुदाई सहना पड़ा. सभी संबंधी, मित्र, परिचित. आज जब मैं अपने अतीत में झांकता हूं और उन सबकी याद करता हूं तो मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता जो इस दोहे पे पूरा खरा उतरे जितना कि सुभाष जी. ये एक इस अवसर पर होने वाली ऐसी कोई नॉर्मल प्रशंसा नहीं है, ये झूठी प्रशंसा नहीं है. ये आवाज मेरे दिल की गहराई से आ रही है. मैंने सुभाष जी को बहुत करीबी से देखा है, बहुत लंबे समय तक देखा है. एक ऐसी उम्र जो कि व्यक्ति का गोल्डन पीरियड माना जाता है, उसमें उनको कुछ शारीरिक तकलीफें पैदा हुई. नेचुरली इलाज भी हुआ, कुछ फायदा भी हुआ और उनको लास्टिंग कंफर्ट मिला. जब उनको ये भी आभास हो गया कि अब मैं इस तकलीफ से उभर नहीं पाऊंगा, तब भी वो जीवन से हताश नहीं है. उनका उत्साह उसी तरह बना रहा और वो उसी तरह कार्यरत बने रहे और उन्होंने किसी पे ये जाहिर भी नहीं किया. एक तरफ उनकी ये हेल्थ कंडीशन थी, दूसरी तरफ असमय उनके पिताजी का निधन हो गया और उसके रहते वाशिम में उनके द्वारा जो भी संस्थाएं स्थापित की गई थी उनका भार सुभाष जी पे आ गया. पर फिर भी वे घबराए नहीं. उनने अपना बिजनेस में इंटरेस्ट थोड़ा कम किया, उन संस्थाओं की ओर अपना ध्यान ज्यादा दिया. इसके मद्देनजर इसके रहते उनको वाशिम कई बार जाना पड़ता था. कई बार तो ऐसा मौका आता था कि वे हर हफ्ते एक ट्रिप लगाया करते थे. धीरे धीरे इतनी ट्रिप का उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा और वो इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो वाशिम रेगुलरली जाया करें.
फिर भी उनने हिम्मत नहीं हारी, अपने हाथ खड़े नहीं किए। उनने वॉशरूम के अंदर एक कुशल टीम का निर्माण आरंभ करना किया। अपने घर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित करी, जो उस समय बड़े नेसेंट स्टेज में थी, और वो संस्था का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, एडवाइस करते रहे। इस तरह ये क्रम चलता रहा। और क्या कहना चाहिए कि मतलब उनकी कंडीशन भी इस तरह से, एक तरह से स्टेबल जैसी थी, हालांकि बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी थोड़े उतार चढ़ाव आते रहे थे। और पर वो अपना काम बड़े मनपूर्वक कर रहे थे, बड़ी कुशलता से कर रहे थे, और अपनी बीमारी किसी पे जाहिर नहीं कर रहे थे। एक बात अवश्य बोलना चाहता हूँ कि अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे, नहीं तो कई लोग से उनकी बीमारी के बारे में बात करो तो ऐसा लगता है कि उनकी दुखती रग को छेड़ दिया है, वो पूरी हिस्ट्री बताने लगते थे। सुभाष जी से बात करो तो वो उसको टालते नहीं थे, बस इतना ही बोलते थे कि यस आई हैव प्रॉब्लम, आई एम टेकिंग मेडिसिन, आई एम एबल टू डू व्हाट आई नीड टू डू। बस इतने में वो बात समाप्त करती थी। तो कुछ लगभग कोविड के कारण मिलना जुलना कम हो गया था। इन कंडीशन के बाद भी उनका मिलने जुलने का स्वभाव बना रहा। हमेशा जब भी मौका मिलता था, हमारी ग्रुप की मीटिंग होती थी, कहीं होटल में मिलते थे, वो बराबर आते रहते थे। फिर लगभग 3-4 महीने पहले मैं उनके घर पे गया। उस समय भी उनकी कंडीशन जैसे पूर्ववती थी, कोई मुझे ज्यादा उसमें फर्क नजर नहीं आया, और वही मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। इस बैकग्राउंड के अंदर जब 7 तारीख को उनके समाचार मेरे बेटे से मिले, कारण ये है कि मैं तो 10-11 बजे तक फोन उठाता नहीं, ये मेरे बेटे को मालूम था। तो उसने जब मुझे बताया कि सुभाष जी नहीं रहे, तो इनका तो ध्यान मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मेरे कुछ और भी संबंधी मित्र हैं जिनका नाम सुभाष है, तो मैंने उससे पूछा कि कौन सुभाष, पर उसने कहा कि सुभाष जी राठी, तो मैं स्तब्ध रह गया। मुझे समझ में नहीं आया कि पिछले 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उनके ये हाल हो गया। उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे मैं बात कर सकता, पूरे समाचार लेता। दिन कैसे तैसे बिताया। शाम को फिर मैंने जब लोहिया जी से बात की तो उनने मुझे विस्तार में सब बताया कि किस प्रकार उनकी हेल्थ में डाउन टर्न आया, किस प्रकार उनने उसको बड़े कुशल मतलब बड़ी हिम्मत से झेला। उनको काफी वेदना थी, फिर वे विचलित नहीं हुए। किस प्रकार उनने हॉस्पिटल बेड पे अपने अंतिम इंस्ट्रक्शंस लिखे, अपने सिग्नेचर किए, डेट लिखी, टाइम लिखी, अपने सभी मित्रों से शीला भाभी से अलविदा ली। तो मैं विस्मित रह गया, स्तंभित रह गया कि व्यक्ति अपने अंतिम समय, उसको मालूम है कि ये मेरे अंतिम क्षण है, अंतिम समय है, फिर भी अपने आप को किस तरह से इतना सबल बनाया रह सकता है। मैं रियली मुझे समझ नहीं पाया। और उस लोहिया जी से बात करने के बाद भी मेरा मन जो है बड़ा विचलित रहा। कभी किसी काम में अच्छा नहीं लगता था, और मन भी बड़ा अजीब है। बार बार ये सवाल आने लगा मन के अंदर कि अंतिम समय में सुभाष जी ने ईश्वर को क्या बोला होगा। और मुझे यही जवाब मिलता था कि उन्होंने ईश्वर को बोला होगा कि हे प्रभु, मेरा इस जीवन का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मुझे जो करना था, मैं जो कर सकता था, वो मैंने कर लिया। अब आप मुझे अब शरण में लो और मेरे अगले जन्म की कार्यभूमि निर्धारित करो, कर्मभूमि निर्धारित करो। आखिरी समय में ये इतना संबल बनाए रखना कोई आसान बात नहीं है। मैं भी अपने आखिरी समय में अपनी लंबी अवधि में अब अपने मंजिल के उस आखिरी छोर पर नजदीक पहुंच रहा हूं। काश अपने अंतिम समय में
मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊं। सुभाष जी के बारे में एक और एपिथेट मुझे याद आता है, एक संज्ञा या उपाधि आती है जो उन पर फिट बैठती है, और वो है अजातशत्रु। बाकी जैसे अन्य मित्रों ने, मंत्री जी ने बताया कि उनके किसी से कोई शत्रुता नहीं थी, हर तरफ उनके मित्र थे। उनकी कुछ बिजनेस पार्टनरशिप टूटी पर दिल नहीं टूटे। ऐसे कई मेरे व्यक्ति हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो सुभाष जी के साथ रहे हैं, उन्हें सुभाष जी के साथ काम किया है। किसी ने उनके बारे में कोई गलत नहीं बोला, सब उनके प्रति मतलब उनकी प्रशंसा ही करते रहे। मानव शास्त्र के जो पंडित हैं उनने बोला है, उनने कहा है कि मनुष्य को यदि अपना जीवन सफल बनाना है तो उसमें उसे 7 शक्तियों का समावेश करना चाहिए। अजातशत्रु के संदर्भ में सिर्फ 2 ही शक्तियों का उल्लेख करना चाहता हूं। एक है पावर ऑफ टॉलरेंस। इसका अभिप्राय है कि आप में कोई कितनी भी आपकी आलोचना करे, कटु आलोचना करे, आपको उसको सहना चाहिए, आपको उसको पचा जाना चाहिए। दूसरा है पावर टू एडजस्ट। जीवन में आपके सब तरह के लोग आएंगे, कोई आपकी विचारधारा के होंगे, आपकी पसंद के होंगे, कोई डिफरेंट पसंद के होंगे। आपको सबसे समन्वय बना के रखना चाहिए। जैसा कि अन्य मित्र बोले, और मेरा ख्याल है मुझसे कोई डिसएग्री नहीं होगा कि सुभाष जी पूरी तरह से इन दोनों शक्तियों के धनी थे। एक बात और, सुभाष जी एक एग्जेम्पलरी होस्ट थे। ही वॉज ए होस्ट और एक्सेलेंस। हम लोगों की मित्रता उस समय की थी जब मोबाइल तो था ही नहीं, लैंडलाइन भी इन्हीं हुआ करती थी। हम लोग अचानक ही उनके घर पहुंच जाते थे, अचानक ही खाने का प्रोग्राम बन जाता था। कई बार हमारे पहुंचने के बाद उनके और कुछ मित्र जाया करते थे, या उनके मित्र मौजूद थे और हम लोग पहुंच जाया करते थे। अब इस तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड की एक गैदरिंग होने में कोई कभी उन्हें परेशानी महसूस नहीं करी। बड़ी कुशलता से, बड़ी सुगमता से वो सबको मिक्स कर लेते थे और सबका एक बड़ा होमोजेनियस ग्रुप बना देते थे। विशेषकर मैं 2 व्यक्तियों का उल्लेख करना चाहता हूँ, प्रताप राव जी पवार और उनके एक फ्रेंड जो पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उनका मुझे नाम याद नहीं है। ये दोनों हमेशा रहते थे और अच्छी तरह से मिक्स होते थे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि प्रताप राव जी पवार सुभाष जी के पिलानी के अंदर हॉस्टल रूममेट थे, और मुझे बताया गया है कि प्रताप राव पवार ने अपनी मारवाड़ी सुभाष जी से सीखी, हालांकि मैंने उनको कभी मारवाड़ी बोलते सुना नहीं। सुभाष जी को और शीला भाभी दोनों को बच्चों से अति प्रेम था। जब भी हम कभी जाते और बच्चों को नहीं ले जाते तो पहले पूछते कि बच्चों को क्यों नहीं लेके आया। आज भी जब हम उनसे मिलते हैं तो पहले बच्चों के बारे में पूछते हैं, उनके नाम अभी तक याद हैं, उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं। यह उनकी वाकई में महानता है। भाग्य की विडंबना कहिए, समय की क्रूरता कहिए, मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया, उन्हें कंधा नहीं दे पाया। इससे अधिक मेरा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। अंत में मैं शीला भाभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। हम सब आपके साथ हैं। जब भी आपको कोई आवश्यकता पड़े हमें याद कीजिए, हम तुरंत आप हाजिर हो जाएंगे। बस इतना ही। ओम शांति। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा शीला आंटी को। ओवर टू शीला आंटी।
गोपाल जी, just confirm if you are able to hear अम्मी। अम्मी कुछ बोलिए एक बार। नमस्ते। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। यस यस यस, वी कैन हियर यू। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सबने हमको याद किया। उनका कहना था मेरे दो हाथ, एक मेरी फैमिली और एक मेरे फ्रेंड्स। आज दोनों मेरे साथ में है, उसके लिए मैं भगवान के बहुत आभारी हूँ। मेरे पास में बोलने को शब्द भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं। आप सबका धन्यवाद। यस यस यस, थैंक यू सो मच आंटी। हम लोग समझ सकते हैं, है ना? लेकिन एक चीज जो हम लोगों ने अभी तक सुना है, मैंने सुना है सब लोगों से, एक महत्व व्यक्ति मत या फिर जो इंस्पिरेशनल आदमी होता है या फिर जो अमर हो जाते हैं, उनकी क्वालिटीज जो होनी चाहिए, जो सबसे सुनने में मिली, जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ही वाज अ वेरी करेजियस पर्सन, ऑलवेज अ फ्रेंड, सबके दोस्त थे वो। ह्यूज सोशल कंट्रीब्यूशन था उनका, नेटवर्किंग बहुत अमेजिंग था। देन MIG के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरुआत की है, उनसे शुरुआत हुई है। एंड he was a true visionary, always ahead of his time, and always been a guiding force to many of the people here, I think, and there will be many more who might be not here. He might have been a guiding force to him. I think हम लोग MIG की तरफ से एक बार 1 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। यस प्लीज। या अशोक जी बसें रुके हुए हैं अपने लिए। Oh yes yes, एक हम लोग मौन की बात करते हैं। Just a second, we just got it wrong. Yeah. Thank you everyone. Thank you. मैं चाहूंगा 1-2 मिनट आप सब लोग रुके, और हमारे और एक व्यक्ति महत्व है श्री अशोक जी बासेर, जो हमारे फाउंडर है MIG के और पास्ट प्रेसिडेंट है। So we would like to call him to express his feelings. Over to Ashok ji, please. अशोक जी दिख नहीं रहे हैं। He is very much there. क्या नाम से? अशोक नाम से, अधोक। नहीं, अगर उनको कॉल भी अगर कोई कर सकते हो तो we'll wait for a second if necessary, for surely. नो गोपाल जी को तुम्हाला कोणी कॉल करतोय? अर्चना करते। मैं अनम्यूट केलेलं आहे। सभी को नमस्ते। मैंने अभी तक जितने भी शोक सभाएं देखी, उसमें से जो सभी दिल को छू जाए ऐसी आज की सभा है। इसका पूरा श्रेय मेरे परम मित्र सुभाष जी को है, जिन्होंने जिंदगी में सभी के साथ अच्छी तरह से जिंदगी जी। मेरा उनका संबंध 1972-73 से है, जब वे पुनः पहले बार आए। मुझे विशेष बात लगी कि शीला जी के साथ जो उन्होंने करवे रोड पर इंडस्ट्री खोली थी, वहां जाके मैंने उन्हें देखा। मेरे मन में भी इंडस्ट्री करने की इच्छा उसी समय थी और आगे चल के हमने कई बार साथ साथ में काम भी किया। सामाजिक संस्था में काम करते करते MIG के साथ काम करने का मौका आया और आगे जाके हम अच्छे दोस्त बने। मैं उनसे इस सभा में श्रद्धांजलि देता हूं और भाभी जी को प्रणाम करता हूं कि वे इस समय को सहे और जब भी लगे
हम पूरा परिवार उनके साथ है। धन्यवाद। Thank you so much, uncle. Thank you so much. Over to Ashish bhai, if you like to conclude. तो यहाँ पे आए हुए सारे मित्रगण, सारे MIG मेंबर्स, सारे फैमिली मेंबर्स, शुक्रिया तो बनता नहीं है बोलना, क्योंकि हम सब लोग सुभाष जी को मन से जानते थे। आज एक स्टेज पे ऐसा हुआ था कि कई सारे लोगों को शोक से नहीं कर पाए थे, क्योंकि 100 का जो लिमिटेशन था वो रीच हो गया था। सारे लोगों को सुनने के बाद में, हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अशोक जी के साथ हमको काम करने का, कभी मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन आज सब लोगों ने जब अपने मन से चीजों पे बात की तो ऐसे लगा कि मानो इज लाइक अ नेक्स्ट डोर, कि हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि यानी एक जो माली होता है जिसने एक फल, एक पेड़ लगाया हुआ होता है, तो आई थिंक आज हम लोग जो MIG को लेकर के हम जो बात कर रहे हैं, अशोक जी ने भी जिस तरीके से बोला सुभाष जी के बारे में, तो ही वॉज अ रूट, व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज अ फ्रूट। ओके, तो आज जिस भी शेप में MIG है, काफी सारा क्रेडिट फाउंडर मेंबर्स को जाता है, सुभाष जी को जाता है, बजरंग जी को जाता है, और अपने 2 शब्दों के साथ में मैं आप सब लोगों का आभार प्रदर्शन करते हुए सभा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। Good.